छात्रों, आपका तहे दिल से स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं पुस्तक स्पर्श भाग 2 विषय वस्तु लेख निबंध प्रकरण शुक्र तारे के समान पढ़ेंगे। आइए पहले लेखक का संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। लेखक का मूल नाम था हिम्मतलाल। जन्म 1887 में गुजरात के काठियावाड़ जिले के किमड़ी गांव में हुआ था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंदी अखबार निकाला, फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। 1917 ईस्वी में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद नवजीवन और यंग इंडिया के प्रसार व्यवस्था को संभाल लिया। इसी बहाने उन्हें गांधी जी, महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारेलाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। इनकी भाषा सरल, सरस गुजराती थी। आपने कभी न कभी शुक्र तारे को तो अवश्य देखा होगा, जिसे हम मॉर्निंग इवनिंग स्टार यानी कि अंग्रेजी में वीनस नाम से पुकारते हैं। कुछ इसी तरह का व्यक्तित्व था महादेव भाई का। जो उनके संपर्क में आता उस पर उनका जादुई प्रभाव पड़ता और कई कई दिनों तक रहता। कभी किसी से कड़वी या चुभने वाली बात करते ही ना थे। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूध से नहला दिया करती थी। तारों में शुक्र बेजोड़ है। शुक्र चंद्र का साथी भी माना गया है। कवियों ने इसकी आभा प्रभा का गुणगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप में इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो शाम के समय या बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। उसी तरह भाई महादेव जी भारत के स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को कुछ देर जगमगाकर देश और दुनिया को अपनी तेजस्वी प्रभा से मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। महादेव जी प्रतिभा संपन्न, कर्तव्यनिष्ठ, विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी लेखन शैली का सभी लोहा मानते थे। वे कट्टर विरोधियों के साथ भी सत्यनिष्ठता और विवेक युक्त बातें करते थे। गांधी जी के सहयोगी होने के नाते महादेव का अधिकतर समय गांधी जी के साथ देश भ्रमण तथा प्रतिदिन की गतिविधियों में बीतने लगा था। वे समय समय पर गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते रहते थे। देश में ही नहीं विदेश में भी लोकप्रिय थे। इन्हीं सब कारणों से वे सबके लाडले थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही काफ़ी काम किया तथा सभी जगह अपना नाम रोशन कर गए। लेखक के अनुसार महादेव भाई अत्यंत सरल, निष्ठावान, सज्जन, निराभिमानी तथा समर्पित व्यक्ति थे। उन्होंने गांधी जी की समस्त चिंताओं उलझनों को अपने सिर पर ले लिया था। इसी कारण कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसका सहयोगी महादेव भाई जैसा ही हो। स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। सेवा धर्म का पालन करने के लिए ही जन्मे थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल यानी कि कुली कहने में और कभी कभी पीर, बावर्ची, भिश्ती यानी कि बावर्ची खाना पकाने वाला, भिश्ती मशक से पानी ढोने वाले, खर गधा के रूप में अपना परिचय देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए जब गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया, उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था।
सन 1929 में महादेव भाई देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब में के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत उम्र कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया था। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। महादेव जी शुद्ध व सुंदर लेख लिखते थे। उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था, यानी कि वे बेजोड़ थे। उनको शॉर्ट हैंड नहीं आती थी, किंतु जट किसी गति से लिखा करते थे। महादेव जी के लिखे नोट में कॉमा मात्रा तक की गलती भी नहीं होती थी। उनका लेखन सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। उनके पत्रों को देखकर वायसराय भी लंबी सांस लेते थे। बड़े बड़े सिविलियंस और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में उनके समान अक्षर लिखने वाला कोई नहीं था। देश विदेश से संबंधित सभी राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी उनके पास मिल जाती थी। उनके झोले समाचार पत्र पत्रिकाओं से भरे रहते थे। वायसराय को जाने वाले पत्र गांधी जी हमेशा महादेव जी से ही लिखाते थे। आइए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। नक्षत्र मंडल, तारा समूह, कलगी रूप, तेज चमकने वाला तारा, हम्माल, कुली, पीर, महात्मा, बावर्ची, रसोइया, भिश्ती, मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति। पुराने ज़माने में एक चमड़े की थैली सी बना ली जाती थी, उसी के द्वारा जल को ढोया जाता था। उनको भिश्ती कहा जाता था। खर, गधा, ब्यौरा, विवरण, रूबरू, आमने सामने, धुरंधर, प्रवीण, कट्टर, दृढ़, पेशा, व्यवसाय, स्याह, काला, सल्तनत, राज्य, अद्यतन, अब तक का, गाद, तलछट, सानी, उसी जोड़ का दूसरा, अनायास, बिना किसी प्रयास के। श्रीमती एने बेसेंट स्वाधीनता आंदोलन की नेत्री। इन्होंने होम रूल लीग और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। गांधी जी से मिलने आने वालों में महादेव जी खुद मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करते और गांधी जी के सामने पेश करते थे, और इसके बाद वे आने वालों के साथ उनकी रूबरू यानी कि आमने सामने मुलाकात करवाते थे। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया, जो यंग इंडिया में हर सप्ताह छपता रहा। सन 1934-35 में महादेव भाई भारी गर्मी में वर्धा से पैदल चलकर सेवाग्राम आते थे और जाते थे। यह सिलसिला लंबे समय तक चला। 11 मील रोज़ गर्मी में पैदल चलने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। गांधी जी को उनकी कमी महसूस होती रही। पाठ से क्या जाना, क्या पाया। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर सकता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उसकी तमाम चिंताओं और उलझनों को अपने सिर पर ले लें। गांधी जी के लिए महादेव भाई और प्यारे लाल जी ऐसी ही शख्सियत थे। इस पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को उकेरा है। लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत हैं। महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निराभिमान को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। उनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही जो कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो आता है। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। शुक्र का साथी किसे माना गया है? शुक्र का साथी चंद्र को माना गया है। आकाश में कौन से तारे का जोड़ नहीं है? आकाश में शुक्र का जोड़ नहीं है।
नक्षत्र मंडल में कौन से तारे को कलगी रूप में देखा जाता है? नक्षत्र मंडल में शुक्र को कलगी रूप में देखा जाता है। भारत का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शुक्र तारे की तरह था? भारत का स्वतंत्रता सेनानी भाई महादेव शुक्र तारे की तरह था। शुक्र तारा सुबह कितने समय के लिए दिखाई देता है? शुक्र तारा घंटे 2 घंटे के लिए सुबह दिखाई देता है। बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार कहाँ से निकलता था? बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार मुंबई से निकलता था। गांधी जी कौन से अखबार के लिए लिखते थे? गांधी जी मुंबई क्रॉनिकल के लिए लिखते थे। मणि भवन में आने वाले लोगों की बातें कौन सुनता था? मणि भवन में आने वाले लोगों की बातें महादेव भाई सुनते थे। गामदेवी के भवन का क्या नाम था? गामदेवी के भवन का नाम मणि भवन था। महादेव भाई और नरहरि भाई ने इकट्ठे कौन सी पढ़ाई की थी? महादेव भाई और नरहरि भाई ने वकालत की पढ़ाई इकट्ठे की थी। लोग किसके समक्ष जुल्मों और अत्याचारों की कहानियाँ पेश करने के लिए आते थे? गांधी जी के समक्ष। दोनों ने वकालत कहाँ से शुरू की थी? दोनों ने वकालत अहमदाबाद से शुरू की थी। कौन से कार्यक्षेत्र में सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद करना पड़ता है? वकालत के क्षेत्र में। महादेव भाई के जिगरी दोस्त कौन थे? नरहरि भाई महादेव भाई के जिगरी दोस्त थे। विद्यार्थी जीवन में महादेव भाई कहाँ काम करते थे? विद्यार्थी जीवन में वे अनुवाद विभाग में काम करते थे। रेलगाड़ी के डिब्बों में वे कौन सी बर्थ पर बैठते थे? रेलगाड़ी के डिब्बों में वे ऊपर वाली बर्थ पर बैठते थे। महादेव भाई कौन से अखबार में लेख लिखते थे? महादेव भाई यंग इंडिया और नवजीवन अखबार में लेख लिखते थे। देश विदेश से संबंधित राजनीतिक जानकारी किसके पास से मिलती थी? महादेव भाई से। अद्यतन से क्या तात्पर्य है? अद्यतन से तात्पर्य है वर्तमान से संबंध रखने वाला। महादेव भाई प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलकर सेवाग्राम आते थे? महादेव भाई 11 किलोमीटर चलकर सेवाग्राम आते थे। महादेव भाई किन किन साप्ताहिक पत्रों के लिए लेख लिखते थे? महादेव भाई यंग इंडिया, नवजीवन, यानी कि क ख दोनों सही हैं, इन दोनों के लिए लेख लिखते थे। शुक्र तारे के समान पाठ में गांधी जी के पत्र किसकी लिखावट में जाते थे? तो पत्र जो थे महादेव भाई की लिखावट में जाते थे। प्रश्न, गांधी जी ने महादेव भाई को अपने उत्तराधिकारी का पद कब सौंपा? महादेव भाई ने जब 1917 में गांधी जी के पास आए तभी गांधी जी ने उनकी अनोखी प्रतिभा को पहचान लिया और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई सरकारी अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में निश्चय किया कि वह इस साप्ताहिक पत्र को हफ्ते में केवल 2 बार प्रकाशित करेंगे, क्योंकि सत्याग्रह आंदोलन में लीन रहने के कारण गांधी जी का काम बहुत बढ़ गया था। महादेव की साहित्यिक देन क्या है? शुक्र तारे के समान पाठ के आधार पर लिखिए। महादेव को प्रथम श्रेणी की शिष्ट संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन मिली थी। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने किया। नरहरि भाई के साथ उन्होंने टैगोर द्वारा रचित साहित्य को उलटना पलटना शुरू किया। टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि अनुवाद उनकी उस समय की साहित्यिक देन हैं। शुक्र तारे के समान किसे बताया गया और क्यों?
उत्तर, शुक्र तारे के समान महादेव भाई देसाई को बताया गया है, जो गांधी जी के परम सहयोगी थे। भाई महादेव जी भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी शुक्र तारे जैसी ही आभा से हमारे आकाश को कुछ देर जगमगाकर देश और दुनिया को अपनी तेजस्वी प्रभा से मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रश्न, उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेने लगते थे। शुक्र तारे के समान पाठ के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। महादेव जी शुद्ध और सुंदर लेख लिखते थे। उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वायसराय को जाने वाले पत्र गांधी जी हमेशा महादेव जी से ही लिखवाते थे। उन पत्रों को देखकर वायसराय भी लंबी सांस लेते थे। उनका लेखन सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। बड़े बड़े सिविलियंस और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में उनके समान अक्षर लिखने वाला कोई नहीं था। प्रश्न, महादेव भाई की लेखन की विशेषताएं बताएं। उत्तर, महादेव भाई की लेखन प्रतिभा अद्वितीय थी। महादेव जी शुद्ध और सुंदर लेख लिखते थे। उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। उनके लिखे नोट सटीक होते थे। उनमें कभी कॉमा तक की गलती भी नहीं होती थी। लिखावट भी मंत्रमुग्ध करने वाली तथा सुंदर होती थी। प्रश्न, आँखों में तेल डालकर देखना का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आँखों में तेल डालकर देखने का आशय है बारीकी और सावधानी के साथ देखना। बच्चों, शिक्षा ही मनुष्य की बुद्धि को तीक्ष्ण बनाकर मनुष्यता की तरफ ले जाती है। मनुष्य और पशु में यदि कोई अंतर है तो वो बुद्धि का है। शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र होता है। इसलिए आप पढ़िए और आगे बढ़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।